बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं गॉस जॉर्डन मेथड। पिछली वीडियो के अंदर हम लोगों ने गॉस सिंपल एलिमिनेशन मेथड को सिंप्लीफाई किया था और उसकी वीडियो आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी, जिसके अंदर मैंने आप लोगों को जो स्टेप्स सिखाए थे वो वही स्टेप्स यहाँ पे भी आज यूज कर रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, जो आप लोग सिंपल मेथड नहीं सीख के फर्स्ट ईयर के अंदर 3.5 के अंदर जो हम लोग पढ़ते रहे हैं, अगर आप लोगों को याद हो क्वेश्चन नंबर 3 ये वही है आपकी बुक के अंदर, बस नई चीजें इन्वॉल्व की गई है। वो ये दो मेथड है, गॉस जॉर्डन मेथड और गॉस एलिमिनेशन मेथड। तो वो जो मेथड हमारे पास यूज हुआ है, मेरे पास अभी बुक खुली हुई है जिसमें हम लोग पढ़ते हैं कि भाई रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म और एचेलॉन फॉर्म। तो एचेलॉन फॉर्म और रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म ये वही चीज है, वही मेथड है। एचेलॉन फॉर्म के अंदर आप लोग क्या करते थे कि नीचे वाले ट्राइंगल को जीरो, रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म ऊपर वाले ट्राइंगल को भी जीरो कर देते थे। तो गॉस एलिमिनेशन मेथड के अंदर नीचे वाले ट्राइंगल को जीरो करके हम लोगों ने वैल्यू को फाइंड आउट किया था, इसमें अपर ट्राइंगल को भी जीरो करना है। अब मैं एक एग्जांपल मसलन आप लोग पता है क्या करेंगे, जब भी गॉस जॉर्डन मेथड को सिंप्लीफाई करोगे ना तो आप लोग आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाने की कोशिश करोगे। 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है, ये मेथड आप बनाओगे। इसका फायदा पता है क्या होगा कि ये अपर ट्राइंगल ये भी जीरो हो जाएगा, ठीक है, और ये लोअर ट्राइंगल ये भी जीरो हो जाएगा। ठीक है, अब स्टूडेंट्स ये जो 1 1 1 बचा है ना, ये x हो जाएगा, ये y हो जाएगा और ये z हो जाएगा, क्योंकि पहली जो कॉलम होती है वो x x और x की होती है, दूसरी वाली y y और y की होती है, तीसरी वाली z z और z की होती है। अब मेरी बात सुने, यहाँ पे x1 यूज हुआ है तो x1 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 और y की जगह x2 x2 x2, सो है तो वेरिएबल ही ना। तो स्टूडेंट्स बात ऐसी है कि हम लोगों ने बस इसमें क्या करना होता है कि हम लोगों ने ये जो वेरिएबल नहीं यूज हुए x x2 x3, इधर x1 नहीं है ही, यहाँ पे x2 x3, ये हम लोगों ने इसकी वैल्यूज को फाइंड आउट करना होता है। इस मेथड के जरिए हम लोग करेंगे, x1 की वैल्यू फाइंड करेंगे, x2 की करेंगे और x3 की करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हम लोगों ने सीखने आज गॉस जॉर्डन मेथड से। तो बड़ा ही आसान मेथड है, जैसे रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म और एचेलॉन फॉर्म करते हैं वही होगा। आपने सिंपल उसी तरह ऑपरेशन अप्लाई करने, आप ऑपरेशन चाहे कॉलम पे अप्लाई करें, आप ऑपरेशन चाहे रोज पे अप्लाई करें, लेकिन रोज पे ऑपरेशन अप्लाई करने का आपको फायदा ज्यादा ये है कि आप लोग इजीली इसको सॉल्व कर सकेंगे, क्योंकि आप लोगों की इस पे प्रैक्टिस हुई हुई है। तो हम लोग रोज के ऊपर ही ऑपरेशन अप्लाई करेंगे और कैसे सॉल्व होता है तो देखते हैं। सबसे पहला काम, हमेशा सबसे पहला काम आप लोगों को ये होगा कि आप लोगों ने क्वेश्चन को किस में कन्वर्ट कर देना है, आपने क्वेश्चन को कन्वर्ट कर देना है मैट्रिक्स फॉर्म में। हम लोग जो मैट्रिक्स फॉर्म में नहीं कन्वर्ट करते, ए एक्स बी की फॉर्म में, ए एक्स इज इक्वल टू बी की फॉर्म में। सो ए हम लोग बनाने के लिए क्या करेंगे कि यहाँ पे 1, यहाँ पे -2 और यहाँ पे 1, जो एक्स वेरिएबल्स के साथ जो नंबर्स है, यहाँ पे 0, यहाँ पे 2, यहाँ पे -8, यहाँ पे -4, 5 और 9। सो ये मेरे पास ए का मैट्रिक्स आ गया, इसे मैं ए के मैट्रिक्स का नाम दूंगा। ठीक है, इसके बाद हमारे पास एक्स किस तरह आएगा, ये जो हम लोगों ने ए को बिल्कुल कांस्टेंट कर दिया, इसके साथ x1 x2 x3 ये साथ मल्टीप्लाई करा लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे एक मैट्रिक्स लगा देना है और उसमें लिख लेना है, सॉरी, यहाँ पे एक मैट्रिक्स लगा ले और यहाँ पे लिखे x1 x2 और x3 और साथ इज इक्वल्स टू में आ जाएगा b 0 8 और -9। अब आप स्टूडेंट्स देखें, अगर हम इसको मैट्रिक्स खत्म करें दोबारा मल्टीप्लाई करें तो ये वही फॉर्म बन जाएगा। तो पहला स्टेप हर क्वेश्चन का आप लोगों का ये होगा कि आप लोगों ने इसे क्या करना है, मैट्रिक्स फॉर्म में बना लेना है, और मैट्रिक्स फॉर्म बनाने के बाद आप लोगों ने इसे, और दूसरे स्टेप, 4 स्टेप्स को आप लोगों ने बस याद रखना है। ठीक है, पहला स्टेप क्या होगा कि मैट्रिक्स की तरफ आ गया, दूसरा स्टेप आपके पास होगा कि आर्गुमेंट मैट्रिक्स बनाना है। ठीक है, आर्गुमेंट मैट्रिक्स, सॉरी, ARGUMENT, आर्गुमेंट मैट्रिक्स बनाना है। ठीक है, अब वो बनाने के लिए आप लोगों ने क्या करना है, C इज इक्वल टू A रेशो B, ये A का मैट्रिक्स है। ठीक है, ये बड़ा X क्या है इसको और ये B क्या है, A रेशो B। तो C मतलब कि कोई हमारे पास मैट्रिक्स है तो हम A को लिखेंगे, A मैट्रिक्स है 1 0 4 -4 -2 2 5 और 1 8 9 और साथ आप लोग इसको आर्गुमेंट मैट्रिक्स कहा जाता है। ठीक है, और ये हमारे पास आ जाएगा 0 8 -9। अब इसके बाद सिंपल इसके ऊपर हम लोगों ने ऑपरेशंस अप्लाई करनी है। ठीक है, ऑपरेशंस अप्लाई करके हम लोगों ने इसके इस पूरे मैट्रिक्स को, इस साइड वाली 3 रोज और 3 कॉलम को इस फॉर्म में लेके आना है। इस हम लोगों ने लाना आइडेंटिटी मैट्रिक्स में। ठीक है, इसमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स फॉर्म में लेके आना है। अब वो आप लोगों को पता है कि आप लोग उसे कैसे ला सकते हैं और उसकी क्या मेथड है, जैसे आप लोग इचेलॉन और रिड्यूस इचेलॉन फॉर्म नहीं पढ़ के आए, वही मेथड है, उसी तरह हम लोगों ने इसको सॉल्व करना है कि हम लोग कैसे रिड्यूस और इचेलॉन फॉर्म करते हैं। तो हम उस ऑपरेशन को लेके चलेंगे और उसी तरह इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, सो ये आपको समझ आ गया पहला स्टेप, ये दूसरा स्टेप। तीसरा स्टेप में अब हम लोगों ने पहला क्या करना होता है कि इसको हम लोग
समझिए बात इसको कि हम लोगों ने ये जो 1 0 0 0 1 0 0 0 1 है ना, इसमें से सबसे पहले हम लोगों ने इस कॉलम को इस तरह बनाना है। मसला हमारे पास 2 है, 3 है, 1 है, तो हम इसे 1 करेंगे, इसे 0 करेंगे और इसे 0 बनाने की कोशिश करेंगे। तो जब हम लोगों ने सबसे पहला काम क्या करना है कि हर ऑपरेशन लगाना है तो पहले कॉलम को चेंज करेंगे, अगली वैल्यूज बेशक चेंज होती रहे, हमने कॉलम को 1 0 0 फॉर्म में लाना है, फिर दूसरे कॉलम की तरफ मूव करना है, दूसरे कॉलम को 0 1 0 फॉर्म में लाना, फिर तीसरे कॉलम की तरफ मूव करेंगे और 0 0 1 करेंगे। या भी आपको बात नहीं समझ आ रही? अभी हम करते हैं, देखिए ये जैसे हमारे पास मैट्रिक्स नहीं है, ये वाला जो हमें गिवन किया है, ये गिवन मैट्रिक्स है, इसमें पहला डिजिट तो 1 ही है, तो हम लोग ये इसको नहीं छेड़ेंगे, हम 1 है तो 1 रहने देंगे। दूसरा जो हमारे पास रो है उसमें जो नंबर है वो 0 है, तो वो इधर भी 0 उधर भी 0, तो इसको हम छेड़ेंगे नहीं। मसलन यहाँ पे 2 होता तो हम उसको 1 बनाने की कोशिश करते, 2 होता तो उसे 1 बनाने की कोशिश करते, उसके लिए ऑपरेशन लगाते रो के ऊपर, फर्स्ट रो के ऊपर, और वो 1 बन जाता। अब दूसरे वाला 0 है, इसके ऊपर अगर यहाँ पे मसलन 3 होता तो हम उसे भी 0 बनाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि यहाँ पे 0, क्योंकि हमें आइडेंटिटी इस साइड हम लोगों ने रेशियो के इस साइड वाले नंबर्स को हम लोगों ने आइडेंटिटी बनाना है, ठीक है। अब स्टूडेंट्स क्या है कि ये 1 0 पहले से, ये -4 नंबर को अब हम लोगों ने 0 करना है। क्या करना है? -4 नंबर को 0 करना है। अब -4 एक ही हाल में 0 सकता है, या तो -4 को हम लोग क्या करें कि प्लस करें 4 के साथ, तो हमारे साथ क्या आ जाएगा? ये 0 आ जाएगा। अब +4 कहां से लाएं? मसलन हम लोग ना रोज को रोज में माइनस करते हैं, हम रोज को रोज में माइनस करते हैं। अब ये रो है, इसमें माइनस होगी, या ये रो इसमें माइनस हो सकती है, तो कॉलम को कॉलम में भी माइनस कर सकते हैं, लेकिन वो फिर हमें कॉलम ऑपरेशन लगाना पड़ेगा। अभी मैं रोज ऑपरेशन लगा रहा हूं। अब मेरा ऑपरेशन क्या, अब मेरा मिशन क्या है कि मैंने इस नंबर को 0 करना है, -4 को क्या करना है? 0। तो मैं यहाँ पे ऑपरेशन लिखूंगा, रो 3 के ऊपर मैं ऑपरेशन लगाऊंगा, ठीक है। ये आप लोगों ने याद रखना है, रो 3 के ऊपर मैं ऑपरेशन लगा रहा हूँ, और मेरा क्या काम है कि भाई मैंने इस -4 को 0 करना है। तो मैं क्या कहता हूँ? मैं कहता हूँ कि अगर मैं रो 3 मतलब -4 लिखूं, और साथ में लिखूं प्लस, और 1 के साथ 4 को मल्टीप्लाई करूं, पहले नंबर के साथ, पहले नंबर के साथ क्या करूं? 4 को मल्टीप्लाई करूं, तो मेरे पास आ जाएगा 4 रो 1, 4 रो 1, मसलन प्लस 4 रो 1 में क्या है हमारे पास? 1, तो ये सिंप्लीफाई करो, -4 + 4, तो ये 0 आ रहा है। इट्स मीन ये जो ऑपरेशन मैंने बनाया ये बिल्कुल ठीक है, कि रो 3 में ये फॉर्मूला भी समझ सकते हैं से आपने माइंड के मुताबिक, ये हमारे पास एक फॉर्मूला है जिसमें हम लोगों ने वैल्यू को पुट करना, तो ये -4 यहाँ पे पुट किया, प्लस पुट किया, 4 1 4, तो 0 आ गया। इधर तक आपकी बात समझ आ गई कि नहीं? इसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या होगा स्टूडेंट्स? हमारे पास नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि हम लोगों ने ऑपरेशन लगा देना है, ठीक है। पहले दो रोज तो सेम एज इट इज आएंगी, ठीक है। 1 0 -2 2, पहली दो रोज बिल्कुल सेम आएंगी, 1 8, ठीक है, और वहां आ जाएगा 0 और 8, ठीक है। ये पहली दो रोज बिल्कुल सेम आ गई। अब हम लोगों के पास जो थर्ड रो है, -4 5 9 -9, इसको 0 बनाना था, तो ऑपरेशन तो लग रहा है ना रो 3 के ऊपर, ये देखिए ऑपरेशन लग रहा है, तो रो 3 पे सिर्फ चेंजिंग आएगा। तो जैसे मैंने बोला कि इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करें, रो 3 + 4 रो 1, ठीक है। इसकी जगह -4 पुट किया, +4, और रो 1 में 1 है, तो ये हो जाएगा 0, तो यहाँ पे 0, तो इस कॉलम का इस नंबर के साथ आपस में रिलेशनशिप हो गया। फिर अब दूसरे वाले कॉलम का नंबर जो है वो 5 है, इसी फॉर्मूले में पुट करो, 5 + 4, और इधर -2 है, तो ये आ जाएगा -2, तो ये आ जाएगा जी 5 ± -8 और -3, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा जी? -3। साथ साथ नंबर आप लोगों ने चेक करना है कि मैं ठीक कर रहा हूँ कि नहीं। जहां पे मिस्टेक आप लोगों को लगे तो आप मुझे लाजमी बताइएगा, ठीक है। अब अगला नंबर है 9 + 4 1, तो 9 + 4 13, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 13, और रेशियो के उस साइड पे आप लोगों ने चेंजिंग लाना है। ये -4 है, -4 + 4 रो 1 0, तो ये सिर्फ -9 आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा? -9। तो साथ साथ वैल्यूज आप लोगों ने चेक करनी है, क्योंकि मिस्टेक हो सकती है, ठीक है। तो ये हमारे पास ये पहला ऑपरेशन लग गया रो 3 के, ये अब ये कॉलम हमारे पास बिल्कुल एक्यूरेट हो गया, बिल्कुल एक्यूरेट हो गया, ठीक है, हमें कोई डाउट नहीं नजर आया। तो हमारे पास 1 0 0 फॉर्म बन गई। अब दूसरा काम हमारा क्या होगा कि अगर पहला कॉलम बिल्कुल स्ट्रेट हो जाए, अब हमारा काम आता है दूसरे कॉलम की तरफ, कि इसको हम लोगों ने बनाना है, y को मैं रिमूव कर, इसको हमने बनाना है 0 1 0 फॉर्म, 0 1 0 फॉर्म। लेकिन हम अभी पहले इसे कर रहे हैं कि रिड्यूस हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। लोअर ट्राइंगल को हम लोग 0 करेंगे, ये लोअर, इसको पहले 0 बनाना है, मतलब 0 0 0, हम पहले लोअर ट्राइंगल सॉल्व करते हैं, फिर अपर ट्राइंगल सॉल्व करते हैं। अगर आप चाहे तो आप पहले अपर ट्राइंगल सॉल्व कर सकते हो, फिर लोअर ट्राइंगल सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या आ रहा है हमारे पास? 1,
हमें ऊपर वाले को जीरो नहीं करना, हमें पहले इसको हम लोगों ने क्या करना है, 0 0 बनाना है, लोअर ट्रायंगल। सो मेरा काम क्या होगा, मैंने 1 0 0 बना लिया, अब मेरा काम है इसको 1 बनाना है, इसको बाद में अगले स्टेप जब हमारे पास 1 1 1 और 0 0 0 आ जाए, फिर इधर जो वैल्यूज होंगी उन्हें जीरो करेंगे। ठीक हो गया। जैसे गास एलिमिनेशन मेथड हम लोगों ने सॉल्व नहीं किया था, जिसमें अपर ट्रायंगल को सॉल्व किए बगैर ही मैंने x1 प्लस x2 प्लस x3 फिर y1 y2 सॉरी प्लस y3, ओ सॉरी ये मैंने गलत लिख दिया, x1 y1 प्लस z3, ठीक है। फिर y गलत कर रहा हूँ, x y z, ये मैं सॉरी यहाँ पे जैसे मैंने किया था ना x प्लस वाई प्लस जेड, फिर मैंने किया y प्लस जेड और फिर मैंने किया था z। मसलन हमारे पास ये 1 और ये 1 आ गया था, ठीक है। मेरे पास यहाँ से फिर जो रेशियो की उस साइड वैल्यू थी वो मेरे पास निकल आई थी। मसलन हमारे पास z की वैल्यू 3 थी, फिर z को मैंने इधर पुट किया, फिर जो वैल्यू है उसको इधर पुट किया, तो वो मेरे पास था। जैसे सिर्फ उसको मैंने लोअर ट्रायंगल को जीरो किया तो तब मुझे ये काम करना पड़ा। अब मेरे पास लोअर ट्रायंगल के बगैर भी मैंने अपर ट्रायंगल को भी जीरो करना, तो मेरे पास डायरेक्ट एक्स वाई जेड की वैल्यू निकल आएगी। अब आपको ऐसा ऐसा बात समझ आएगी, ठीक है। अब ये कॉलम सॉल्व करने के बाद मेरा काम इसको जीरो नहीं है, इसको 1 करना है, 2 को क्या करना है, 1 करना है। तो जब भी इस तरह की सिचुएशन हो तो आप लोग 2 को 1 कैसे करोगे, ये सोचो, इसको 1 कैसे करोगे। अगर मैं 2 को डिवाइड करूं 1/2 के साथ, मतलब 2 को मल्टीप्लाई करूं 1/2, तो 2 2 कट हो जाएगा तो 1 आ जाएगा। तो सिंपल क्या करना है, जब यही चीज आपके जहन में आए, अगर यहाँ पे 3 होता तो मल्टीप्लाई पे 1/3 कर दे, अगर यहाँ पे -3 होता तो मल्टीप्लाई पे 1/-3 कर लेते, ठीक है। तो माइनस माइनस प्लस 1 आ जाता है। तो जब भी इस तरह की सिचुएशन आ जाए तो आपने क्या करना होता है स्टूडेंट्स, कि आप सिंपल आपने इस नंबर को डिवाइड करा लेना होता है। ऑपरेशन देखिएगा किस तरह लगेगा, ऑपरेशन रो 2 के ऊपर लगेगा क्योंकि चेंज रो 2 में आ रहा है, ठीक है। और आप सिंपल ये लिख देंगे 1/2 रो 2, कि मैं 1/2 को मल्टीप्लाई कराना चाह रहा हूँ रो 2 के साथ, सही है। तो हमारे जो एग्जामिनर्स होंगे, जो पेपर चेक करने होंगे, उन्हें समझ आ जाएगी, सही है। तो ये आ जाएगा 1 - 2 1 रेशियो 0, रो 2 को अभी ना लिखे, 0 - 3 13 और रेशियो -9, ठीक है, मतलब आर्गुमेंट मैट्रिक्स कह सकते हैं। अब मैंने रो 2 क्यों नहीं लिखा, क्योंकि स्टूडेंट्स रो 2 में मेरे पास चेंज आ रहा है। जब मैंने 1/2 को रो 2 के पहले नंबर के साथ मल्टीप्लाई किया तो वो तो पहले से ही 0 हो गया, ठीक है। अब 1/2 को मैंने मल्टीप्लाई किया 2 के साथ, दूसरे नंबर के साथ, तो 2 2 कट हो गया, 1 आ गया। अब 1/2 को मैं 8 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास आएगा जी 2 1 2 2 4 8, तो 4 आ जाएगा, सही है। और मैंने जब इसको 1/2, फिर अगला भी 8 है तो ये भी 8 है, तो यहाँ पे भी 4 आ जाएगा। तो ये मेरे पास आ गया रो 2। रो 2 मेरे पास क्या है स्टूडेंट्स, 0 1, ठीक है स्टूडेंट्स, 0 1, यहाँ पे -8 है। देखिए ये मिस्टेक मैंने कहा था ना, माइनस करना कीजिएगा, तो ये -8 है, ये भी -8 है, ठीक है स्टूडेंट्स, और ये -4 आ जाएगा, सही है। तो अब 0 1 -4 और 4 मेरे पास वैल्यू आ रही है, ठीक है। ऑपरेशन मेरे पास रो 2 के ऊपर क्या लगा, समझ आ गया, ये ऑपरेशन लग गया। अब इस ऑपरेशन को अब मजीद हम लोगों ने क्या करना है, आगे लेके जाना और इसको जीरो करना है। अब 1 0 0 1 और इसको अब जीरो करेंगे, तो इसको जीरो करने को सोचे कि -3 कैसे जीरो हो सकता है, किसी रो के किसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें या प्लस माइनस करें, तो वो आप लोगों ने भी सोचना है, ठीक है। अब हम लोगों में बता देता हूं, चलिए अब हम लोगों ने क्या करना है कि अगर मैं ऑपरेशन लगाऊं रो 3 के ऊपर, रो 3 के ऊपर ऑपरेशन लग रहा है, माइक ना बंद हो जाए, रो 3 के ऊपर अगर ऑपरेशन लग जाए, अगर मैं क्या करूं रो 2 के साथ, ये जो 2 रो है इसके साथ मैं -3 को या +3 को मल्टीप्लाई कर लूं। मसलन मैं कहता हूं -3 + 3, ऐसे ही -3 + 3 क्या बना लेगा 0, तो -3 मेरे पास तो रो 3 के नंबर हो गए ना, प्लस मेरे पास यहाँ पे 3 करें मल्टीप्लाई रो 2 के साथ, रो 2 के साथ जब मैं अपने जहन के मुताबिक 3 को मल्टीप्लाई करूंगा, 3 1 3, और यहाँ पे -3, तो -3 + 3 क्या हो जाएगा 0, तो मतलब मेरे पास ऑपरेशन बन रहा है रो 3 + 3 रो 2, ठीक है, और ये मेरे पास हो जाएगा 0। अब आप समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे, इस इधर तक आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, सही है। इसके बाद अब रो 3 के ऊपर आप ऑपरेशन लगाओ, तो पहले 2 रोज तो एज इट इज आ जाएंगे, ठीक है, पहले 2 रोज एज इट इज आ गए। अब हमारे पास स्टूडेंट क्या है कि इसको जब मैंने जीरो के इधर 0 रखा, +3 0 0, तो ये तो पहले वाला 0 ही रहेगा क्योंकि दोनों नंबर 0, तो 0 + 0। अब -3 इधर रखा, ये -3 प्लस 3 1 3, तो ये आ जाएगा -3 + 3 0। फिर ये 13 मैंने रो 3 की जगह रखा, +3 रो -4, तो ये आ जाएगा हमारे पास 13 + 3 4 12, तो 13 - 12 1, तो यहाँ पे क्या आ गया 1, और रेशो
और -9 रखा, रो 3 की जगह प्लस, और 3 रो 4, ठीक है 4 नंबर है, तो -9 + 12, तो ये आ जाएगा 3। तो ये मेरे पास क्या आ गया 3। अब स्टूडेंट्स बेनिफिट क्या हमें मिला, हमें फायदा यहाँ से क्या मिला सिंप्लीफिकेशन का, पता है कि ये 0 हो गया, लेकिन मजे की बात ये भी 1 हो गया, क्योंकि हमें स्लोप में 1 1 1 चाहिए, तो ये तो हमारे पास लोअर ट्राइंगल 0 हो गया। ठीक है, हमारे पास क्या हो गया, लोअर ट्राइंगल 0 हो गया। तो यहाँ से हमें फायदा मिला कि हमने लोअर ट्राइंगल को 0 कर दिया। अब आप स्टूडेंट्स चाहें तो हम इसके अपर ट्राइंगल को 0 करके इसकी वैल्यूज को डायरेक्ट फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, अब इसकी अपर ट्राइंगल वैल्यूज को हम लोगों ने सॉल्व करना है। तो मैं देखता हूँ कि कैमरे में कि बोर्ड आपको क्लियर नजर आ रहा है। अच्छा स्टूडेंट्स, तो अब हमारे पास थोड़ी सी इधर स्पेस है, तो मैं 1 मिनट आपको बता दूं कि क्योंकि अक्सर मैंने वीडियो बनाई थी स्टूडेंट्स, उसमें मुझे क्या हुआ कि अच्छा ठीक है, इस लाइन तक मैं सॉल्व कर सकता हूँ। ठीक है, सो स्टूडेंट्स अब हमारे पास क्या होगा, इस लोअर ट्राइंगल 0 हो गया, लोअर ट्राइंगल क्या हो गया 0 हो गया, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, अब लोअर ट्राइंगल 0, अब हम लोगों ने अपर ट्राइंगल को 0 करना है, मतलब इस -2 -4 और 1 को 0 करना है। तो पहला काम हमारा ये होता है कि 1 0 0 बना, तो पहला कॉलम को टोटली चेंज नहीं करना। अब दूसरे कॉलम में 1 बना हुआ, ऊपर वाले को 0 करना है। तो -2 को 0 करने के लिए अगर मैं ऑपरेशन लगाता हूँ कि रो में ऑपरेशन लगा रहा हूँ रो 1 के ऊपर, ठीक है, रो 1 के ऊपर ऑपरेशन लग रहा है। ठीक है, साथ साथ देखता जाए, रो 1 को ऑपरेशन लगा है, तो हम लिखेंगे रो 1 -2 + 2 रो 2, कि अगर मैं -2 + 2 रो 2 की जगह 1 आ जाएगा, तो -2 + 2 क्या हो जाएगा 0। अब मैं साथ ही ना एक और ऑपरेशन भी लगा देता हूँ स्टूडेंट्स, इस -4 के ऊपर भी ऑपरेशन लगा देता हूँ। -4 के ऊपर ऑपरेशन इसलिए लगाता हूँ ताकि साथ ही वो भी 0 हो जाए, लेकिन पहले रो 1 को सिंप्लीफाई करेंगे, फिर रो 2 को। मैं लिखता हूँ कि भाई रो 2 ऑपरेशन लगा है, मैं कहता हूं कि भाई रो 2 का जो नंबर है -4 + 4 रो 3, यहां पे मैंने क्या किया कि -2 की वजह से मैंने 1 के साथ 2 को मल्टीप्लाई किया, तो 2 -2 हो गया। इस -4 की वजह से मैंने इसके साथ +4 को मल्टीप्लाई कराया, तो 4 1 जार 4 और प्लस माइनस दो ऑपरेशंस मेरे पास लगेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, क्या लगेंगे, 2 ऑपरेशंस। अब देखते जाइए, अब ये 2 ऑपरेशंस आपके जहन में होने चाहिए। अब रो 1 के ऊपर ऑपरेशन लग रहा है, तो क्या आएगा हमारे पास 1 0, तो 1 + 0 तो 1। ठीक है, वैल्यूज इस, ये पहला ऑपरेशन फॉर्मूला है। फिर दूसरा है जी -2 + 2 रो 1, तो -2 + 2 0। फिर तीसरा नंबर आएगा जी 1 प्लस, यहाँ पे पुट करें 1 + 2 -4, तो -7 आ जाएगा, ये -7 ही आ जाएगा हमारे पास वैल्यू। ठीक है, ये -7 आ गया, समझ आ गया। अब इसके बाद हमारे पास क्या होगा कि यहाँ का 0 + 2 रो 2, तो 4 0 पुट हो गया, +2 रो 2 में क्या है यहाँ पे 4, तो 2 4 जा 8, तो रेशो 0 + 8 8। अब रो 2 के ऊपर भी ऑपरेशन लग रहा है, तो रो 2 का पहला नंबर तो 0 है, तो 0 + 4 रो 3, तो 0 + 0 तो 0। ठीक है, फिर यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे ठीक है 1 + 4 0, तो 1 4 0, तो 4 0 0, तो 1 + 0 1। ठीक है, फिर यहाँ पे देखिएगा -4 + 4 1 4, तो -4 + 4 0, रेशो, ये मार्कर खत्म होना। फिर आ जाएगा तीसरे नंबर, ये आ जाएगा 4 + 4 3 12, तो 12 + 3 12 रुको रुके 4 + 4 3 12 + 4 16 16 आ गया। ठीक है, और ये मैट्रिक्स क्लोज। अब तीसरा कॉलम, तीसरी जो कॉलम है, तीसरा जो रो है, वो तो एज इट इज लिखा जाएगा 0 0 1 रेशो और 3। अब लास्ट काम हमारा क्या बचा स्टूडेंट्स, कि हमने इस 7 को 0 करना है। हमने इस 7 को, क्योंकि 2 0 हो गया, अब 7 0 होगा, तो लिखेंगे रो 1 ऑपरेशन। ठीक है, रो 1 के ऊपर ऑपरेशन लगेगा, और मैं कहता हूं कि भाई रो 1 प्लस, क्योंकि -7 + 7 रो 3, रो 3 के साथ 7 को मल्टीप्लाई करा लेना है। ठीक है, रो 3 के साथ क्या कर लेना है, 7 को मल्टीप्लाई करा लेना है। अब यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा कॉलम को छोटा करके लिखूंगा, थोड़ा सा, चलिए इसको रिमूव कर देते हैं। ठीक है, वो असल में वो लाइन आप लोगों ने देखनी है। ठीक है, ये आ गया हमारे पास, तो ये आ जाएगा जी 1 0 0 0 1 0, और ये हो जाएगा 0। ठीक है, ये हो जाएगा जी 0 और 0 और 1, क्योंकि -7 + 7 रो 1, तो -7 + 7 0, और फिर 8 यहाँ पे पुट करेंगे, +7 रो 3 3, तो 8 + 7 14 21 21 आ रहा है ना,
तो 21 प्लस 8 29, तो रेशो 29 आ गया, रेशो 16 आ गया और रेशो 3 आ गया, और ये मेरे पास नंबर होगी। ठीक है, अब स्टूडेंट्स क्या आया, आपको नजर आ रहा है, मैं देख लो एक दफा, आपको नजर आ रहा है कि नहीं असल में? हाँ ठीक है, अब देख सकते 29 16 एंड 29 16 एंड 3 इज अ वैल्यू। ठीक है, अब स्टूडेंट्स हाँ, यहाँ तक आई होप आप लोगों को इजीली समझ। अब स्टूडेंट्स हमारे पास बात की है, यहाँ पे समझिए क्योंकि यहाँ पे स्पेस है। अब देखिए स्टूडेंट्स हमारे पास क्या आया, चलिए इधर ही बता दो, ये जो नंबर है इसको वापस आपने कन्वर्ट करना है इस इक्वेशन की फॉर्म में। पहले हम लोग मैट्रिक्स फॉर्म में, अब हम लोगों ने क्या करना है, इस फॉर्म से दोबारा इक्वेशन की फॉर्म में आना है। तो यहाँ पे हमारे पास x1 है, आगे 0 है, प्लस 0 प्लस 0। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास x1 0 है, तो ये भी 0, प्लस यहाँ पे हमारे पास x2 आ रहा है, प्लस अगला 0, और यहाँ पे मेरे पास 0 प्लस 0 प्लस x3 आ रहा है, और रेशियो का मतलब इक्वल कर ले। ठीक है, आर्गुमेंट मैट्रिक्स होता है 29 16 और 3। अब मेरे पास x1 प्लस 0, तो x1 क्या आ जाएगा 29, और x2 क्या आ जाएगा जी 16, और x3 क्या आ जाएगा जी 3। अब ये मेरे पास क्या था स्टूडेंट्स, x1 x2 और x3 की वैल्यू 29 16 एंड 3। सो स्टूडेंट्स आई होप आप लोगों को मैं समझा दूं दोबारा इधर से कि आप लोग क्या कर रहे थे कि 29 16 और 3 इसकी वैल्यू निकल आई है गॉस जॉर्डन मेथड की। तो ये चीज थी मेरे पास कि हम कैसे किसी भी इस तरह लीनियर इक्वेशन को जिसमें तीन तीन वेरिएबल इन्वॉल्व हो और तीन तीन इक्वेशन हो, उसमें से हम लोग उनकी वेरिएबल्स की वैल्यू को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं विद गॉस जॉर्डन मेथड। ठीक है, अब गॉस जॉर्डन मेथड तो बिल्कुल आसान था, जो आप लोग पढ़ के आए हैं एचेलॉन और रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म, वही चीज है ना, उसके अलावा तो कोई चेंजिंग नहीं है, बस नाम चेंज हो गया। सो आपने चीजों को देख के घबराना नहीं होता, सीखना होता है। ठीक है, सो स्टूडेंट्स आज की वीडियो के अंदर आई होप आप लोगों को ये जो गॉस जॉर्डन मेथड था इजीली समझ आ चुका है। ये माइनस देखे, मैंने कहा था ना कि बोर्ड के ऊपर जब क्वेश्चन करो तो माइनस प्लस की गलतियां हो रही होती है। सो आप लोगों ने वो गलतियां खुद अपने पास कॉपी लेके ठीक करनी होती है। ठीक है, हमसे कभी कभी होती है, हमेशा नहीं होती, लेकिन इस चीजों को आप लोगों ने नोट करना है। तो स्टूडेंट्स इस तरह की छोटी मोटी गलतियों के लिए मुझे कर दीजिए माफ, और आई होप आप लोगों को गॉस जॉर्डन मेथड इजीली समझ आ चुका होगा। नेक्स्ट वीडियो में कोई और टॉपिक गॉस जॉर्डन का लेके आऊंगा, और इसके अलावा क्राउड मेथड और एलयू डिकम्पोजिशन मेथड भी हम लोग सीखेंगे इंशाल्लाह। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए आपने मोहम्मद फैजान को देनी है इजाजत, और दुआओं में याद रखें, अपना ख्याल रखना, अल्लाह हाफिज।